Everyone, welcome back to our YouTube channel Quick Minds. Today we will discuss class 10 science chapter 7 control and coordination part 3rd. अब तक हम इसके दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. उसमें हमने डिस्कस किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बीइंग एनिमल्स. क्लियर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? बाय द हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स. क्लियर. चलिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. प्लांट ऑल्सो शो मूवमेंट बाय इट्स ग्रोथ. प्लांट अपनी मूवमेंट कैसे शो करता है? बाय द ग्रोथ ऑफ देयर वेरियस पार्ट्स. जब प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनमें ग्रोथिंग स्टार्ट होती, ग्रोथ होती है तो हमें मूवमेंट का पता चलता है. इट इज द प्लांट हार्मोन डेट प्रमोट्स इट्स ग्रोथ. प्लांट हार्मोन में प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके ग्रोथ को प्रमोट्स करते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इज ड्यू टू वेरियस स्टिमुली. जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो कैसे अपने मूवमेंट शो करते हैं? ड्यू टू देयर वेरियस स्टिमुली लाइक ग्रेविटी, वाटर, लाइट, केमिकल टच. जो बाहर एनवायरनमेंट में वेरियस टाइप की स्टिमुली प्रेजेंट होती हैं उसके हिसाब से प्लांट के पार्ट्स अपने मूवमेंट को शो करते हैं. क्लियर. So the function of control and coordination in plant is performed by chemical substance called plant hormone. तो फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? कौन प्लांट्स में फंक्शनिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किससे की जाती है? हमारे केमिकल सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन. तो फाइटो हार्मोन्स कौन फंक्शनिंग परफॉर्म करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. क्लियर है. नेक्स्ट, देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स, कुछ भी बोल सकते हैं. 4 टाइप्स के फाइटो हॉर्मोन्स प्रेजेंट है. ऑक्सिन हार्मोन, साइटोकिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन एंड एब्सिस हार्मोन. दीज आर 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रेजेंट इन प्लांट टू प्रमोट देयर ग्रोथ. क्लियर. नेक्स्ट इज द फंक्शनिंग ऑफ दीज हार्मोन्स. फर्स्ट, ऑक्सिन हार्मोन. ऑक्सिन हार्मोन्स का क्या काम होता है? इट प्रमोट सेल एनलार्जमेंट. सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है प्लांट की. इट प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ. फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ जिबरेलिन हार्मोन. जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? इट ऑल्सो प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. ये ऑक्सिन के साथ प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन के साथ वर्क करता है जिबरेलिन हार्मोन. नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स ग्रोथ इन फ्रूट. फ्रूट की ग्रोथ में भी हेल्प करता है. इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स. सीड एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है. क्लियर. नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ साइटोकिन्स हार्मोन. साइटोकिन्स हार्मोन्स किसका काम होता है? सेल डिवीजन प्रमोट करना. इट प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट फर्टिलाइजेशन. इट हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड. ये वही वाला फंक्शन है. इट प्रमोट द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. स्टोमेटा की ओपनिंग का काम किसका है? वाटर ट्रांसपीरेशन में जब प्लांट में वाटर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है तो किससे होती है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा. तो ये कौन करता है? साइटोकिन्स हार्मोन इज आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ. फ्रूट ग्रोथ में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज द एब्सिस हार्मोन्स. इसका काम होता है इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स. बर्ड्स और सीड्स की डोरमेंसी में प्रमोशन करना. इट ऑल्सो प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी हेल्प से होता है? हमारा एब्सिस हार्मोन्स की वजह से. नेक्स्ट, इट प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स. जो लीव्स मुरझा जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उनकी विल्टिंग और फॉलिंग का भी काम किसका है? एब्सिस हार्मोन्स का. क्लियर हो गया. तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हो गए. नेक्स्ट इज द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स इन प्लांट. ग्रोथ रिलेटेड कौन कौन सी मूवमेंट होती है हमारी प्लांट में? द मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट. जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है उनको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक मूवमेंट्स. क्लियर. दिस मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली. जो एनवायरमेंटल के हिसाब से स्टिमुली, एनवायरमेंटल में जो स्टिमुली प्रेजेंट है उसके हिसाब से जो मूवमेंट होती है, रिस्पॉन्स होता है प्लांट का. द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज डिपेंडेंट. जो डायरेक्शन होगी क्या होगी? डिपेंडेंट होगी ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली. जिस हिसाब से स्टिमुली की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स की होगी. क्लियर है. तो ये हो गया हमारी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट. इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. ये डिपेंड करती हैं डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली पे. क्लियर. तो ये कौन कौन क्या है इसमें? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती हैं और डायरेक्शनल डिपेंडेंट मूवमेंट होती है हमारी. कौन सी? ट्रॉपिक मूवमेंट. क्लियर है.
टाइप ऑफ ट्रोपिज्म, कितने टाइप का ट्रोपिज्म है हमारे में, कितने टाइप की ट्रोपिज्म मूवमेंट है? देयर आर 5 कॉमन स्टिमुली इन एनवायरमेंट, उनके हिसाब से 5 कॉमन मूवमेंट है, ट्रोपिज्म है प्लांट्स में। फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म, फोटो नाम से पता लग रहा है लाइट डिपेंडेंट है ये, लाइट डिपेंडेंट मूवमेंट। नेक्स्ट इज जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट है। नेक्स्ट इज द कीमोट्रोपिज्म, केमिकल डिपेंडेंट मूवमेंट है। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोट्रोपिज्म, दिस इज वाटर डिपेंडेंट, हाइड्रो मीन्स वाटर। नेक्स्ट इज द थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म इज टच डिपेंडेंट मूवमेंट। क्लियर है? तो नेक्स्ट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म कैसी होती है हमारी? द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, लाइट के हिसाब से जो मूवमेंट होती है प्लांट के पार्ट में उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट मूव्स टूवर्ड्स द लाइट, अगर लाइट की तरफ मूव करेगा प्लांट का पार्ट यानी लीव्स या स्टेम, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है? तो अगर प्लांट का पार्ट लाइट की टूवर्ड्स मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म किस में होता है? एग्जाम्पल है स्टेम, स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। हमने देखा होगा कि हमने अभी रूम में यहाँ से खिड़की से धूप आ रही है, यहाँ पे हमने अपना प्लांट रखा है। क्लियर है? तो कुछ दिन बाद हम देखते हैं तो उसकी जो स्टेम है, लीव्स है, वो किस साइड मूव करना स्टार्ट हो जाती है, किस साइड उनकी ग्रोथ होती है? जहाँ से धूप आ रही है। तो ये कैसे होगी? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है ये। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इफ द प्लांट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, अगर प्लांट लाइट से दूर मूव कर रहा है, इट इज कॉल्ड द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो कौन सा होगा हमारा? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म होगा। इसका एग्जाम्पल है रूट्स, रूट्स लाइट की तरफ मूव नहीं करती, लाइट से अवे मूव करती हैं। रूट्स ऑफ द प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, सो इट इज कॉल्ड द रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। तो रूट्स कौन सा ट्रोपिज्म शो करती है? हमारा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट इज द जियोट्रोपिज्म, जियो मीन्स अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, द मूवमेंट टू प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स से जो मूवमेंट होगी प्लांट पार्ट में वो क्या होगी? हमारी जियोट्रोपिज्म होगी। क्लियर? तो जियोट्रोपिज्म कैसे होती है हमारी? इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूव करेगा प्लांट पार्ट तो हो जाएगी हमारी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल है रूट्स, रूट्स अंडर द ग्राउंड मूव करती हैं, अंडर द ग्राउंड इनके क्या मूवमेंट या ग्रोथिंग होती है, तो क्या हो गया? टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो ये क्या शो करेंगी? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट मूव अगेंस्ट द ग्रेविटी, इट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। जो स्टेम वाला पार्ट होता है जो बाहर होता है ग्राउंड से प्लांट का, तो वो कैसे अवे मूव करता है ग्रेविटी से, अगेंस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ट्रोपिज्म, नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज द हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म कैसी मूवमेंट होती है हमारी? द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के हिसाब से जो मूवमेंट होगी प्लांट्स में तो कैसे होगी? हमारी हाइड्रोट्रोपिज्म। इफ प्लांट पार्ट मूव्स टूवर्ड्स द वाटर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल रूट्स, हमने देखा होगा रूट्स, पानी ऐसे भरा है तो रूट्स में पानी भरा होता है ना, पानी की, उसमें प्लांट की रूट्स में पानी है ऐसे, तो रूट्स मूव करती हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड में, नीचे जमीन में पानी है तो टूवर्ड्स द वाटर मूव होएगा तो क्या हो जाएगा? रूट्स कौन सा शो करेंगे? ट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो ऊपर वाला पार्ट है, प्लांट पार्ट मूव अवे फ्रॉम द वाटर, तो इट इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, या नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन करता है? स्टेम, स्टेम ऑफ द प्लांट शो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट इज द थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? ग्रोथ कैसे शो करती है? इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कोई हमने बेल वाले प्लांट्स देखे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कैसे एक स्पोर्ट लेके अपनी ग्रोथिंग शो करते हैं, तो ये किस टाइप की ट्रोपिज्म हो जाएगी? हमारी थिग्मोट्रोपिज्म।
The climbing part of the plant such as tendrils show growth towards any spot. Any spot की तरफ इनकी क्या होती है, ग्रोथिंग शो करती है. क्लियर. दिस दे हैपन टू टच विंड अराउंड टू स्पॉट्स शो पॉजिटिव थिगमोट्रोपिज्म होता है ये. क्लियर है. नेक्स्ट इज द कीमोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म कौन सा ट्रोपिज्म होता है? The movement of the plant part in response to chemical stimulus. जो chemical stimulus है उसके हिसाब से जो प्लांट पार्ट में जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है हमारा कीमोट्रोपिज्म. जैसे कि मूवमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. अब कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, हमने उसमें पढ़ा था. इसमें एंथर्स के पास क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं और इधर यह है स्टिग्मा वाला पार्ट. तो ये यहाँ पे मूव कर जाते हैं हमारे बाय द इंसेक्ट बाय द विंड. तो यहाँ पे आ गया पोलन ग्रेन्स. तो इसमें ओव्यूल तक पहुँचाने के लिए क्या होता है, जो पोलन ट्यूब होती है वो हमारी मूव करती है. वो कैसे मूव करती है, जो सिक्रेशन होता है हमारा हार्मोन्स का उसके हिसाब से क्या करती है हमारी पोलन ट्यूब मूव करती है टूवर्ड्स द ओव्यूल, यहाँ तक पहुँचाती है पोलन ग्रेन को. तो ये कब होता है, हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में होता है. जो मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब्स टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म. कि इस केस में क्या होता है, जब केमिकल सिक्रेट होता है तो उसके हिसाब से क्या करती है हमारी पोलन ट्यूब मूव करती है टूवर्ड्स द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन. तो ये किसका हो गया, हमारा कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल हो गया. क्लियर है. नेक्स्ट इज द नेस्टिक मोमेंट. नेस्टिक मोमेंट कौन सी होती है हमारी, ट्रोपिज्म मूवमेंट थी वो तो कैसी थी हमारी, डायरेक्शनल मूवमेंट थी और ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट थी. ठीक है. नेस्टिक मूवमेंट कैसी होती है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड. इसमें डायरेक्शनल डिपेंडेंट नहीं होती, जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है उसके हिसाब से जो प्लांट में रिस्पॉन्स होता है, प्लांट्स में जो रिस्पॉन्स होता है उसमें कोई ग्रोथिंग नहीं होती, जो सिर्फ रिस्पॉन्स करता है वो कौन सी मूवमेंट होती है हमारी, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली. इसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट. क्लियर है. जनरली टू टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट. नेस्टिक मूवमेंट कौन सी होती है हमारी, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होती और ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती. सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं ये, जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है उसके हिसाब से जो प्लांट का रिस्पॉन्स होता है प्लांट पार्ट का उस पर डिपेंड करती हैं. तो वो होती है हमारी नेस्टिक मूवमेंट. क्लियर है. टू टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट. फर्स्ट इज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट एंड सेकंड वन इज द फोटोनेस्टिक मूवमेंट. ये हमारी दो टाइप्स की मूवमेंट प्रेजेंट है. क्लियर है. फर्स्ट इज थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट. थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट कौन सी होती है हमारी, दिस इज नॉन डायरेक्शनल. मैंने पहले बताया कि नेस्टिक मूवमेंट्स कहती होती है नॉन डायरेक्शनल होती हैं. द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोनेस्टिक. क्लियर है. इन अदर वर्ड्स हम समझ सकते हैं जो नेस्टिक मूवमेंट होती है, इन नेस्टिक मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इन एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टिक मूवमेंट. इसमें क्या हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, an example of the nestic movement in plant caused by to touch is provided by a sensitive plant which is known as touch me not plant. जो छुई मुई का पेड़ होता है हमारा, हम जैसे उसको हाथ लगाते हैं जो उसकी जो लीव्स होती हैं वो अपनी मूवमेंट शो करती हैं. उसकी लीव्स कैसे हमारे छूते ही क्या होती हैं, उसमें नेस्टिक मूवमेंट शो करती है. वो लीव्स क्या करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं जैसे हम उसको छूते हैं. टच मी नोट प्लांट को. क्लियर. तो जो उसका सेंसिटिव प्लांट होता है वो क्या करता है, वो अपने लीव्स को सिकोड़ लेता है. तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट का. क्लियर है. नेक्स्ट इज द फोटोनेस्टिक मूवमेंट. ये भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. दिस इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट कैजुअली पेटल्स ऑफ द फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टिक मूवमेंट. जो हमारा रात की रानी वाला पेड़ है मून फ्लावर प्लांट, तो ये क्या करता है, जब नाइट के टाइम में होता है तो इसके ऊपर फ्लावर ब्लॉसम्स खिलते हैं, फ्लावर खिलते हैं. लेकिन अगर जैसे ही डे टाइम आता है, लाइट आती है, तो क्या हो जाता है, इसकी जो वो क्लोज हो जाती हैं सारी पेटल्स फ्लावर्स की क्लोज हो जाती हैं. और लेकिन जैसे ही नाइट का टाइम आता है तो सारी पेटल्स खिलती हैं. तो ये क्या होगी, फोटोनेस्टिक मूवमेंट. तो इसमें जो प्लांट की पेटल्स है वो कैसे मूव करी, अकॉर्डिंग टू लाइट. लाइट में तो क्या हो जाती हैं, पेटल्स क्लोज हो जाती हैं. और जो नाइट के टाइम पे होती हैं, दिन में तो पेटल्स क्लोज हो जाती हैं और नाइट में क्या हो जाती हैं, पेटल्स हमारी
ब्लॉसम्स करती हैं, खिलती हैं। क्लियर है? तो ये हमारी 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, थिगमोनेस्टिक मूवमेंट एंड फोटोनेस्टिक मूवमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।